बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नई वीडियो, नई न्यूज़ और नया वीलॉग लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और जी नाज़रीन, तो ये वो ख़बर है जो बीबीसी न्यूज़ पे आई थी। उस पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे असाइलम फॉर कनाडा। ये मैं फ्रेंच वर्ड लिखा हुआ है, एनी हाउ। तो आप ये पढ़ सकते हैं, 23 सितंबर और 2024 की न्यूज़ है। बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके जो है वो असाइलम क्लेम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन स्टूडेंट्स जिन्हें जो है वो राइज आया है 1500% प्लस में, मतलब 1500% जो है ज़्यादा जो है लोगों ने वहाँ पे असाइलम क्लेम किया है कंपेयर टू 2018। तो ये है कि अब बच्चे वहाँ पे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही मतलब उसमें शामिल हैं। दुनिया भर से लोग जो हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और जिसे कहते हैं वो वहाँ पे मतलब असाइलम क्लेम कर लेते हैं या काम के सिलसिले में वर्क परमिट ले लेते हैं। तो ऑल टुगेदर जो है ना, मतलब ये उसकी परसेंटेज बताई गई है। स्पेसिफिक किसी कंट्री या किसी इंसान से रिलेटेड नहीं है, ये उन्होंने टोटल जो है बताया हुआ है। तो ये वहाँ पे मतलब मामला जो है ना वो चल रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट जो है वो परेशान हुई पड़ी है कि जी क्या करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि असल में कनाडा बे ने भी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है स्टूडेंट वीज़ास के मैटर्स को। मतलब वो इतनी आसानी से वीज़ा नहीं दे रहे हैं अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इस किस्म के मतलब मामलात होंगे तो फिर उनको फिर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। या तो वो उस क्राइटेरिया को बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे, टाइट कर देंगे कि कोई यहाँ पढ़ने के लिए ही ना आए, और अगर कोई पढ़ने चला भी जाए तो वो सिर्फ पढ़ने ही के लिए ही आए और उसके बाद पढ़ के वापस चला जाए। तो ये सिचुएशन चल रही है जी। कनाडा के जो मामला, जो हालात हैं, वो कोई फाइनेंशियली जो है ना वो इतने कोई स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहे हैं आजकल। वहाँ पे भी जो इसे कहते हैं ना वो क्राइसिस चल रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेशन भी वहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है। असल में आपको पता हो कि कनाडा जितना बड़ा कंट्री है, ज़ाहिर बात है कि उसमें जो मोस्ट ऑफ द जो मतलब उसका एरिया है वो मतलब वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। वहाँ पे मतलब -30 40 तक भी चला जाता है टेम्परेचर। तो ज़ाहिर बात है कि जो हमारे एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं वो इतनी सर्दी में नहीं रह सकते। उनकी कोशिश ये होती है कि ऐसे इलाके में रहा जाए या ऐसे इलाके में एडमिशन लिया जाए जहाँ पे सर्दी मतलब जो है वो कम हो। तो जब एक ही मतलब टाउन में या एक ही सिटी में या एक ही प्रोविंस में मतलब लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फिर बिगाड़ पैदा होगा, फिर जॉब्स नहीं होंगी। ज़ाहिर बात है कि जॉब्स फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाएंगी मिलना, क्योंकि इतने लोगों को मतलब टैकल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से फिर जिसे कहते हैं ना कि वहाँ पे लोग जाके जो है वो असाइलम भी क्लेम कर लें, तो फिर उनकी इकॉनमी पे ज़ाहिर बात है बोझ ही पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ना वो इंफॉर्मेटिव जो है वो न्यूज़ है। डिटेल्स उन्होंने बताया हुआ है। जैसे देख लें कि फॉरेन वर्कर्स एंड स्पाउसेस टू कट डाउन रेट ऑफ वर्क परमिट बाय 35% 2024। और मतलब ये देख सकते हैं, आपसे लिखा है इंक्रीज़ इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट रेजिडेंसी के वहाँ पे इशू चल रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पे मतलब जाके वर्क परमिट ले लिए हैं। चलो वर्क परमिट ले लिए हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन बात ये वाली है कि मेरे भी सुनने में बहुत ज़्यादा आया है कि जिसे कहते हैं ना कि वहाँ पे लोग एज ए विज़िटर जाते हैं या एज ए स्टूडेंट जाते हैं, और वहाँ जाते साथ ही मतलब अभी एयरपोर्ट भी पहुँचते हैं, और एयरपोर्ट पर जाते ही जिसे कहते हैं ना असाइलम वो क्लेम कर देते हैं। अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है, इसको उन्होंने कैसे टैकल करना है, कैसे नहीं करना, ये तो अब उनकी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना वो दर्द सर बन चुका हुआ है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हाउसिंग है, इंक्रीज इन असाइलम सीकर फिट बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ज़ाहिर बात है असाइलम आप क्लेम करेंगे तो गवर्नमेंट की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको शेल्टर प्रोवाइड करे। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको घर दे। मतलब आप ज़ाहिर बात है कि आप उनकी गवर्नमेंट के उसमें अब चले गए हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं तो रखना है। तो ये उनकी जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो फेस कर रही है प्रॉब्लम। अब इसके बारे में जिसे कहते हैं ना वो इसको बड़ा संजीदगी से मामलात को देख रहे हैं, और वो देखें क्या जो है वो आउटकम इसका आता है। या तो वो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल बैन कर देंगे, ठीक है, या फिर उनका क्राइटेरिया इतना टफ हो जाएगा कि आप जो है ना फिर वहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकेंगे। इसके साथ साथ जो है वह एक और ख़बर भी मतलब मुझे पढ़ने को मिली थी। उसमें यही था कि ज़ाहिर बात है कि उन्होंने कनाडा ने भी जो है मतलब वो फ़ीस बढ़ा दी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या मेंटेनेंस फंड्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिए हुए हैं।
वही जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मतलब उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से जो है ना मतलब इन मामलातों को टैकल किया जाए। तो ये न्यूज़ है, इसको आप जो है वो ज़रूर पढ़ें। आपको जो है इससे काफ़ी जो है मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। जी नाज़रीन, तो आपने जो है वो स्क्रीन देख ली, आपने न्यूज़ पढ़ ली। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो, एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।